राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह भरत जी गंगा पार करके नंगे पांव ही चलने लगे और दिन के तीसरे पहर में सब प्रयागराज पहुंचे। कौशल्या माँ ने देखा भरत पैदल चलकर जा रहा है। वो दौड़ कर आई और बोली, तेरे पांव में भरत कितने छाले हो गए, तू पैदल क्यों चला? भरत कहते हैं कि कई ने राम को 14 साल तक नंगे पांव वन में भेज दिया। उसके पुत्र के एक दिन नंगे पांव होने पर अब रो पड़ी मां। एक दिन में मेरा ये हाल है, मेरे भाई के पैरों का क्या हाल होगा? सबने त्रिवेणी में स्नान किया, अक्षय वट की परिक्रमा की। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक प्रयागराज से प्रार्थना की कि क्षत्रियों से मांगा नहीं जाता, मैं अपना धर्म छोड़कर आज आपसे भीख मांगता हूं कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन। मुझे धन धर्म नहीं चाहिए, काम सुख भोगने की इच्छा नहीं है और निर्वाण की गति भी नहीं चाहिए। मुझे तो राम चरणों में प्रीति चाहिए। ये मांगा प्रयागराज से। प्रयागराज विचार में पड़े, मेरे पास तो 4 पदार्थ हैं, आज ये संत जो मांग रहे हैं वो तो मेरे पास भी नहीं है। यदि दे सकूं तो मेरा दान सफल हो जाए। फिर त्रिवेणी में से स्वर निकला, आपकी इच्छाएं पूर्ण हों। भरत जी ने राम से प्रेम मांगा। संसार में एक ही वस्तु मांगने लायक है मेरे भाई बहन, कि आप राम जी से प्रेम मांगो। देखिए आपके कैसे बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। भारद्वाज जी के आश्रम में आए। उनके आने का समाचार सुनकर ऋषि आगे आए, उनका स्वागत किया, उनकी आवाभगत की। भरत जी ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। इतने सारे संतों को देखकर भरत का सिर झुक गया। वह सोचने लगे कि कुछ बोले इससे पहले मैं ही कह दूं। भरत अपना अपराध निवेदन करते हैं कि आपको बात स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। भरत जी, आपका कोई दोष नहीं है, हमें अच्छे से ज्ञात है। राम लक्ष्मण जानकी यहां एक रात्रि ठहर के गए हैं। हमें ज्ञात है कि आपको अवध की राजगद्दी मिली है। हम तो उदासीन तपस्वी हैं, ना किसी के मित्र ना शत्रु। हम आपकी तारीफ करें तो यह मत समझना कि हमें कुछ चाहिए। प्रकृति का नियम है कि वृक्ष में पहले फूल आते हैं, फिर फल आता है। फल के बाद कभी दोबारा फल नहीं आता। भरत जी, हमारी भक्ति के वृक्ष पर जो फूल खिले थे, जब राम जी के दर्शन हुए, हमें ऐसा लगा हमें उस भक्ति का फल मिला। लेकिन राम जी से भी बड़े संत आप हैं, आपके दर्शन हो गए तो हमें यह ज्ञात हुआ कि फल के बाद एक और फल आ गया। इतने महान है भरत जी। हमारी साधना के फूल का राम दर्शन रूपी फल हमने प्राप्त कर लिया। हमने सोचा राम दर्शन का क्या फल मिलेगा, जवाब मिल गया, राम दर्शन का फल मिला, आप जैसे संत का दर्शन हो गया। हमारा जीवन, हमारी साधना, हमारा आश्रम धन्य हो गया। भारद्वाज जी ने भरत को इतना बड़ा सम्मान दिया, कौशल्या माँ की आंख में आंसू आ गए। कभी भी किस पुत्र का सम्मान होता है तो माँ की आंखों में खुशी के आंसू सबसे पहले आते हैं। वो कहती है, मेरा पुत्र धन्य है जो इतने बड़े ऋषि मेरे पुत्र की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। एक रात ठहरने का निर्णय लिया। ऋषि ने रिद्धि सिद्धि को प्रकट किया कि किसी तरह की कोई भी कमी किसी के आवाभगत में सेवा में न आए। आप अतिथियों की तमाम प्रकार की सुविधाओं का प्रबंध कीजिए। देवों के दुर्लभ समृद्धि आश्रम में आ गई, सब संत शक्ति का प्रमाण है। भरत जी ने कहा, विवेक से उपभोग करना। भरत जी ने सारी रात राम स्मरण में बिता दी। वहां भी वो स्थान देखा जहां राम जी ने विश्राम किया था। वो सारी रात वहीं बैठे बैठे राम जी का नाम लेते रहे। अगले दिन ऋषि से राम जी का मार्ग पूछा। उन्होंने अपने उन्हीं 4 शिष्यों को भेजा जो राम जी के साथ गए थे। जहां जहां राम जी के विश्राम चिन्ह देखते, भरत जी दंडवत करते हैं। राम दर्शन की तरह भरत दर्शन के लिए गांवों के लोग एकत्रित हो गए। वे मानने लगे कि ये तो राम लक्ष्मण ही हैं।
जो कुछ दिन पहले वल्कल वस्त्रों में जा रहे थे, आज राजसी वस्त्रों में, ये कौन है? कुछ लोग कहने लगे, उनके साथ तो सीता जी थी, वो प्रसन्न थे, ये दुखी हैं। इसका मतलब ये वो नहीं है। इसके बाद आगे यात्रा में क्या हुआ, भरत जी ने राम जी को कैसे ढूंढा, इस संदर्भ में मैं आपको अगली कथा में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।